और बहुत ही अलग लुक में नजर आ रहे हैं। मेले में सबसे अच्छे ढंग के वस्त्र पहन के पीला पीला नजर आए, तो हमने सोचा कि इनसे बात कर ले जाए। पहले अपना नाम परिचय देते हुए आगे की मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ, मेरा नाम हुलास राम यादव है। जी जी, मैं काफी दिनों से 1987 से ही जो है हम लोग के मंदिर में मेला संपन्न कराने में इस क्षेत्र के चौकीदार जो हर गांव से आए हुए हैं उनका भी बहुत अच्छा सहयोग है। मैं उन चौकीदार भाइयों का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी लोगों के विचार परिवर्तन के लिए। उनका बहुत बड़ा अभियान है विचार क्रांति अभियान, विचार परिवर्तन अभियान, युग निर्माण योजना, जिसके तहत इन पुस्तकों को हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आज अगर एक जगह बैठ जाएंगे किताब लेकर के कोई आता नहीं है, हम व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच करके डोर टू डोर जो है उनके विचारों को पहुंचाने में लगे हुए हैं। आप देखेंगे युग निर्माण का आधार व्यक्ति निर्माण, गुरुदेव ने लिखा है युग निर्माण कैसे होगा, पहले व्यक्ति का निर्माण होगा, व्यक्तित्व का निर्माण होगा, तभी जो है युग का निर्माण हो सकता है। दूसरी पुस्तक देखें आप जो उनकी दो घिनौने, मुफ्तखोर, कामचोर। आज इस संसार में आप देखेंगे तो मुफ्तखोरों की बहुत भीड़ रहती है हर जगह, जहाँ भी देखेंगे फ्री का कोई चीज बटने लगता है, मिलने लगता है, वहाँ लोग भीड़ लगा लेते हैं। हरामखोरी के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसे विचारों को दूर करने के लिए, ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए, उनके अंदर अच्छे संस्कार लाने के लिए इन पुस्तकों का पढ़ना अनिवार्य हो गया है। दूसरी चीज है, लोग अपने जीवन में बहुत जगह हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। तुम हारता व्यक्ति नहीं है, उसका मन हारता है। इसे गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इस पुस्तक को पढ़ने से पता चलेगा कि मन कितना जो है आदमी को नीचे ले जाता है, मन कितना ऊपर उठा देता है। ये मन का बहुत बड़ा देन है जो है। इसके बाद देखिए गुरुदेव ने दूसरी पुस्तक देखिए, जीवन की सर्वोपरि आवश्यकता आत्मज्ञान। आत्मज्ञान ये सबसे श्रेष्ठ ज्ञान है। अगर आत्मज्ञान हो गया तो परमात्मा का ज्ञान भी उस व्यक्ति को हो जाता है। जो अध्यात्म से जुड़े हुए व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए दिन रात जो प्रयत्न करना चाहिए। अगली पुस्तक देखें, गहना कर्मणो गति। उन्होंने ये पुस्तक लिखी कि कर्म की गति गहन है। अगर इस दुनिया में कुछ भी है तो अपने कर्मों के फल है और कुछ नहीं है। जो है आदमी कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई आनंद से जीवन बिता रहा है, तो उसके मूल में मुख्य बात है उसकी कर्मों का ही जो है फल है। जो है इसी को गुरुदेव ने लिखा, कर्मणा गहना कर्मणो गति। अगली पुस्तक गुरुदेव ने लिखा, सुनसान के साथ। कभी कभी हम लोग जब अकेले होते हैं तो लगता है कि मेरे साथ कोई नहीं है, वहाँ भी कोई ना कोई होता है। इस संबंध में गुरुदेव ने पुस्तक लिखी, सुनसान के साथ। हम जिन जीव जंतुओं को अपने से भिन्न मानते हैं वे भी हमारे सहचर के रूप में जो है जीवन साथी बन करके रहते हैं। सांप से सुंदर, चूहा, बिल्ली, कुत्ते, ये भी जो है प्राणी मात्र एक सहचर के रूप में जो है अगर हमारा विचार अच्छा है तो हमको चारों तरफ से जो है सहायता वो करते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। ये पुस्तक जो है पढ़ने लायक है। आगे देखिए, व्यक्ति होपलेस होने लगता है, अपने जीवन में निराश होने लगता है। वहाँ पर गुरुदेव ने एक पुस्तक लिखी, हारिए न हिम्मत। हारिए न हिम्मत ये पुस्तक बैटरी चार्ज कर देता है। जब आदमी होपलेस होता है, उदास होता है, निराश होता है, इन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उस परिस्थिति में इस पुस्तक को पढ़ते ही जो है उसकी बैटरी चार्ज हो जाती है। वो फिर से उस काम के लिए उद्यत होकर के जो है तन्मयता पूर्वक अपने काम को पूरा करने के लिए लग जाता है। आगे देखें, गुरुदेव ने गायत्री की साधना को सर्वसुलभ करा दिया, जन जन तक पहुंचा दिया। चाहे वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी क्षेत्र का निवासी क्यों न हो, कभी ये गायत्री जो है वर्ग विशेष तक ही, जाति विशेष तक ही जो सीमित रही। उसकी साधना सब लोग नहीं करते थे गायत्री की, परंतु परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री की साधना सर्वसुलभ कर दिया। हर जाति, हर क्षेत्र, कहीं का भी, भारत से लेकर जापान, अमेरिका तक लोग भी जो है, ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक मंत्र है। इसकी साधना से, इसका जप करने से वैज्ञानिक लाभ होता है। वैज्ञानिक कसौटी पर यह मंत्र जो है बिल्कुल खरा है। इसलिए गायत्री की साधना सबको करना चाहिए। उन्होंने लिखा, गायत्री सबकी कामधेनु है। कामधेनु का अर्थ होता है कि जो आपके जीवन में इच्छाएं हो वो सारी पूरी होंगी। इसलिए गुरुदेव ने ये पुस्तक लिखी, गायत्री ही कामधेनु है। इसको पढ़ने से जो गायत्री की साधना की तरफ व्यक्ति उन्मुख हो सकता है, इसलिए इसको पढ़ना चाहिए। खाते समय इन बातों का ध्यान रखें। गुरुदेव ने अगली पुस्तकें लिखी, खाते समय। आज लोग खाने के समय में कोई ध्यान नहीं देते हैं, जैसा मिल गया, जहाँ मिल गया, जिसके द्वारा मिल गया, जैसा भी मिल गया खाना शुरू कर देते हैं।
अब फ्री का मिल गया तो और पूछना ही क्या है जो है। इसलिए जो है खाते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ये सारी बातें खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए इस पुस्तक में है। इसलिए ये पुस्तक जो है सबके लिए उपयोगी है। इसको लेकर के पढ़ें ताकि जो है आपका जीवन